मैं उनका बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे साथ जुड़े, उन्होंने मेरा सपोर्ट करा। मैं तो एक आम इंसान हूँ, ओला ड्राइवर सर, मेरा तो कोई नहीं था। सिर्फ ये वायरल वीडियो की वजह से इतने लोग आज मेरी ये शक्ल जान रहे हैं, जान पाए, वो मेरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। नहीं होता तो मैं तो सर जेल में होता, आज मैं कहाँ होता मुझे खुद नहीं मालूम है कि मैं किस जगह पहुँचा होता जी। हमारे साथ शहादत साहब के वकील भी हैं। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो यूपी पुलिस पर उठ रहा है कि उस दिन जो है बिना तहकीकात के इनको जेल में रखा गया। तो थोड़ा सा पुलिस की भूमिका के बारे में बताएं, क्या रही उसकी? सर, जो यूपी पुलिस पे जो सवाल उठ रहे हैं वो लाजमी उठना और उठना भी चाहिए, क्योंकि ये हर आम नागरिक का अधिकार भी है। ठीक है, जिस तरह से 30 तारीख की जो घटना हुई थी 9:30 बजे अवध चौराहे नहरिया पे, जिसमें जो ये आपके भुक्तभोगी हैं, ठीक है, सादत अली, ठीक है, इन्हीं को उल्टा डिटेन करा जाए। इनको ना कि कंप्लेंट बनाने की बजाय इनको उसी समय डिटेन कर दिया गया, थाने ले जाया गया। और इनके दोनों भाई जब मौके पे पहुंचे हैं 2-3 घंटे बाद, क्योंकि ओला गाड़ी में इनके ट्रैकर लगा हुआ था, जीपीएस, उससे ये पहुंचे कि एक ही लोकेशन। फोन तो तोड़ दिया गया था, फोन तोड़ दिया गया था, पर फोन चल रहा था, तो जिससे इनकी लोकेशन कैप्चर करी गई। फिर मौके पे पहुंचे तो पहले तो वहां पर मिस्टर मन्नान मिले, जो इस समय लाइन हाजिर हैं, आप लोगों को पता होगा। तो उन्होंने बहुत मिसबिहेव करा। भाई, मेरा अधिकार है, मेरा राइट है कि मैं एसएचओ साहब का नंबर अगर मांग रहा हूं तो आप हमें, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप हमें गाइड कर दिए कि नंबर कहाँ मिलेगा। तो मैं बोर्ड से नंबर ले रहा था, तो उन्होंने कहा कि किसको वीडियो कॉल कर रहे हो, तो उस पर वो भड़क गए, गाली गलौज करने लगे, उठा के फिर उन्होंने। अच्छा, उस दिन आप भी गए थे वहाँ पे? हम दूसरे दिन पहुंचे थे। अच्छा, क्योंकि मुझे उस टाइम में जब खबर मिली थी, ये इनकी बात है। इनके बड़े भाई गए थे या? बड़े भाई गए थे, इनायत अली गए थे और छोटे भाई गए थे। दोनों छोटे भाई हैं इनके, बड़े भाई नहीं है। इनायत अली और ये सबसे बड़े भाई हैं? ये सबसे बड़े। इसका मतलब इनके ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारी, इनके ऊपर पूरी ओवरऑल जिम्मेदारी है, छोटे भाइयों की भी, उनके बच्चों की भी, चूंकि इनके फादर भी नहीं है। हाल ही में लास्ट ईयर इनके फादर कोरोना से जो है संक्रमित होकर ख़त्म भी हो गए। माँ की भी जिम्मेदारी है, 2 बहनें शादीशुदा हैं। फिर भैया जो भी आप जान ही रहे हैं कि भाई आना जाना लगा रहता है, सब पूरी तो ओवरऑल जिम्मेदारी इनकी। तो उसके बाद जब इनके दोनों छोटे भाई वहाँ पर जाते हैं तो उनको भी बैठा लिया जाता है और मॉर्निंग में उनके ऊपर भी 151 में जो है चालान कर दिया जाता है। फिर इनको सहायक पुलिस आयुक्त कल्ली पश्चिम ले जाया जाता है, वहाँ से रिहाई इनकी हो जाती है। फिर ये थाने आते हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि वहाँ पर पैसा ले दे के इनकी गाड़ी छोड़ी जाती है। फिर उसके बाद IGRS के माध्यम से इनकी FIR होती है। मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि संविधान में राइट टू इक्वलिटी का जो प्रावधान करा गया आर्टिकल 14 से 18 में, भाई समानता का अधिकार दिया है। सपोज करिए कि इन्होंने नहीं मारा, इनके संस्कार ऐसे थे, इनको घर से परवरिश ऐसी मिली थी कि इन्होंने नहीं मारा लड़की को, पर दुनिया ये देख रही है कि CCTV फुटेज में ये सारी चीज़ें आई हैं। उन्होंने 600 रुपए की लूट भी करी है, उसके बाद भी पुलिस उनको थाने में बुला के क्या पूछताछ कर रही है। अपराधी को क्या बैठ के पानी पिलाते हैं, दाल मोट खिलाते हैं, क्या थाने पे उनको बैठाला जा सकता है? या कंप्लेनेंट द्वारा की गई कंप्लेंट की जानकारी उनको दी जाती है? ऐसा कहाँ पर है, आप हमको ये बता दीजिए। पहले तो मैं ये यूपी पुलिस से पूछना चाहूँगा, और उनको तत्काल प्रभाव से अरेस्ट करके जेल भेजिए। जांच का विषय बात का है, चूँकि आपको 173 में चार्जशीट दाखिल कोर्ट में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना रहेगी, वो बात की बात है। पहले आप उसको नॉन वेलेबल ऑफेंस जो लगा है वो एक अपराधी है, उसको आप पहले अंदर करिए, उसके बाद फिर आप कोई आगे की प्रोसीडिंग करिए। और पूरे देश की जनता की और पूरे देश की मीडिया की निगाहें इस मसले पे, इस केस पे टिकी हुई हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मसले का निस्तारण हो जाए, डिस्पोजल हो जाए, जिससे कि जो है इनको थोड़ा सा जो मॉरल सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है, मीडिया का सपोर्ट मिल रहा है मॉरल, और जनता का मिल रहा है। मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ उन महिलाओं का, उन माँ बेटियों का जो इनका पूरा सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती हैं, ऑल और नॉट अलाइक। बट मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और बार बार मैं आपके चैनल्स के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काश ईश्वर उनके कानों तक के मेरी ये आवाज़ पहुँच जाए और लड़की को तत्काल प्रभाव से अरेस्ट कर लिया जाए। बस जिस दिन वो अरेस्ट होंगी तो कुछ ना कुछ हद तक के इनको थोड़ा सा और इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आएगी। उन्होंने, क्योंकि ये देश संविधान से भाई चलता है, और संविधान से चलता है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कृत्य करा है जिसकी शायद माफ़ी नहीं है, क्योंकि इनको समाज भी नहीं माफ़ कर रहा है, तो हम कैसे कर दें? सर, चूँकि आप इनके वकील हैं तो थोड़ा सा हमें लीगल पक्ष के बारे में बताइए। आपने जो केस किया, आपकी FIR हालांकि बाद में दर्ज करी गई, पहले जो है उल्टा इन्हीं के ऊपर FIR दर्ज हो गई,
तो आपने किन धाराओं में उसको खिलाफ जो है मतलब एफआईआर दर्ज कराई है? उन्होंने जो मुकदमा मेरे ऊपर थाने ने पंजीकृत करा था वो 151 सीआरपीसी में करा है। अच्छा, ये क्या होती है? थोड़ा ये शांति भंग करने की धारा है। अच्छा। आपको सीसीटीवी फुटेज में क्या लग रहा है कि हम शांति भंग कर रहे हैं? उल्टा हम मारे जा रहे हैं, ठीक है, हम वहाँ पर डिटेन करे जा रहे हैं। चूँकि पब्लिक वहाँ थी, अगर पब्लिक ना होती, चूँकि वो पुलिस की भी नहीं सुन रही थी, अगर पब्लिक ना होती तो शायद सादत अली आज आपके बीच में ना बैठे होते। चूँकि आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से ये जानकारी मिली कि जैसे वो कह रही हैं कि मैं 10 साल से वर्कआउट कर रही हूँ, मैं अगर मेरा बस चलता तो मैं एक उनके पंच भी मार देती और 22 की जगह मैं 25-30 उनके कंटाप मार देती। तो जाहिर है हो सकता हो शायद वो पथराव भी कर सकती थी इनके ऊपर, इनकी हत्या भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था XYZ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के कृत्य को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करा जाए। चूँकि आज मैं आपसे थोड़ा सा लीगल वो पक्ष जानना चाह रहा था कि आप उसको कैसे डिफेंड कर रहे हैं, या आपने उनके ऊपर कौन सी हमने उनके ऊपर 394 में मुकदमा पंजीकृत करा है लूट में, और 427 सेक्शन ये कहता है कि यदि 50 रुपए से ज़्यादा की संपत्ति का नुकसान होता है तो आपका सेक्शन वो उस पर लगता है। और 394 ये कहता है कि उन्होंने लूट करी है, ठीक है, और लूट में मसला ये है कि उसमें सज़ा का जो प्रावधान करा है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा जाता है कि 7 साल तक के सज़ा का जिसमें प्रावधान है, जिसमें 7 साल की सज़ा है, तो उसमें पुलिस को तत्काल वो उसमें अरेस्ट करने की पावर है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, एदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म्स विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर। अच्छा, 10 साल तक की सजाए इम्प्रिजमेंट तक के भी हो सकता है, उम्र कैद तक के भी प्रावधान करा गया है। बट उसके बाद भी सर आप खुद बताइए कि लीगल पॉइंट्स पे भी अगर हम देखें तो भी तो मेरी नहीं कहीं सुनी जा रही है। बस खाली उन्होंने जनता को शांत करने के लिए, इनको आश्वासन देने के लिए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट 154 में दर्ज कर ली है और उसकी कॉपी हमारे पास रखी हुई है। हम उसको लेके सिर्फ टहल लें, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, वो हमारे ऊपर महिला आरोप लगा रही है और हम सच बता रहे हैं तो हमारा वो कह रही हैं कि हम अपना पक्ष रख रहे हैं, तो वो ये कह रही हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं। तो ये आरोप नहीं, दुनिया ने सीसीटीवी देखी है, फुटेज है हमारे पास, सॉलिड एविडेंस है। इतने एविडेंस एलिजिबल होते हैं किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को पकड़ने के लिए, अपराधी को। अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि सीसीटीवी में भी सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ है, तो क्या लगता है आपको पुलिस क्यों नहीं कर रही है इसको, क्या लगता है? सर अब इसके पीछे क्या वजह है, क्या इंटेंशन है, क्या मोटिव है, ये तो मैं नहीं बता सकता। क्योंकि मैं कल थाने गया था इनके साथ, इनका टेक्निकल मुआयना होना था, तो मुझसे तो SHO साहब बंथरा साहब ने अच्छे से बात करी, पर उनको देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो किसी भी तरह का जो है आगे नहीं बढ़ना नहीं, केस को तो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, पर वो एक बात यही कहते हैं कि इसमें अभी मैं साक्ष्य कलेक्ट कर रहा हूँ। सर ये बताइए, अभी सपोज करिए कि मैं एक महिला हूँ, मैं भी खाली एक झूठा एलिगेशन आप पे लगा दूंगा कि ये मुझे देख रहे थे, मुझे देख के गाना गा रहे थे, तो क्या हुआ यहाँ पर हुआ, किसी स्त्री की लज्जा को भंग कर दिया मैंने, तो मैं तो 354 का मुल्जिम बन गया। आपकी गवाही पे मैं मुल्जिम बनना जा रहा हूँ और मेरे पास साक्ष्य है, तो वो मुल्जिम होने के बाद भी उनको अरेस्ट नहीं करा जा रहा। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या मसला है इसका। वही आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कारण हो सकता है कि इतने सब साक्ष्य होने के बावजूद पूरी दुनिया ये देख रही है, इतना ज़्यादा वायरल है, फिर भी क्यों? तो यही हो सकता है, मतलब लीगल, आप चूंकि आप काला कोट पहने हुए वकील हैं, तो लीगली क्या एक कारण ये भी हो सकता है कि उनको टाइम दिया जा रहा हो दोनों पक्षकारों को, कि शायद कहीं से भी दोनों के हृदय में एक सहानुभूति एक दूसरे के लिए पैदा हो जाए कि कंप्रोमाइज़ कर लें। पर आपको मैं बता दूं कि लूट के मुकदमे में कभी कंप्रोमाइज़ होता नहीं है। जी, उनका मतलब यही, आपका मतलब ये है कि वो लोग चाह रहे हैं कि सुलह हो जाए और एक और केस उनको ना करना पड़े। सर ये सच की लड़ाई है, इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट तक के भी जाना पड़ेगा, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक के भी हम जाएंगे, पर हमें न्याय चाहिए तो सर चाहिए बस। जो कि हम अगर गलत होते तो सर कोई बात नहीं थी, हमने कुछ करा भी नहीं, उसके बाद भी हम भुगते। रात भर हमारे घर परिवार पूरा परेशान रहा, मेरी मदर परेशान रहती हैं, सादत अली वहाँ परेशान करे जाते हैं, डिटेन करे जाते हैं, इनको यूरिन आ रहा होता है तो इनको वॉशरूम नहीं जाने दिया जाता है। अगर इनको सुबह का ब्रेकफास्ट करना हो तो इनको चाय नहीं पीने को मिलती है। कब उस दिन हुआ था? उस दिन सेम डे 30 तारीख की जब ये घटना है, तो 31 को जब मॉर्निंग में जब ये मामला होता है, तो तीनों भाइयों को वहाँ पर बहुत बुरी तरह से 3rd डिग्री दी जाती है एक तरह से। ये समझ लीजिए। तो जो बीती है इनके ऊपर, इनका मैंने जब ये वाकया सुना तो मैं एक
इसको मैं खुद सोच रहा था कि मैं अगर वहाँ पर होता मुझे भी रोना आ गया, और मुझे भी थाने से उस दिन से डर लगने लगा कि मतलब कैसे आपको बताएं कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है थाने ने इसीलिए केवल लड़की है इस वजह से? लड़की हैं तो क्या हुआ, कानून तो सभी के लिए बराबर है ना। तो संविधान हमको ये राइट दे रहा है, समानता का अधिकार, मतलब वो अगर कुछ भी कर लें तो उनको छूट मिल जाएगी। उन्होंने एक बहुत बड़ा कृत्य करा है। आज पूरी दुनिया हमारे ऊपर, हमारे संविधान को, हमारे कानून के ऊपर उंगलियां उठा रही है। दूसरी कंट्रियों में क्या ऐसा नहीं है कि ये वीडियो वायरल नहीं होगा? तो हमें जल्द से जल्द इस लड़की को, महिला को जेल भेजना चाहिए, जिससे जो खोई हुई चीज़ें हैं वो वापस आ सकें और हम दोबारा से अपने कारोबार में लग जाएं और अपने घर परिवार को पाले पोसें, उनका भरण पोषण करें। बस हम भी यही चाहते हैं। थैंक यू।